लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस को, जो कुछ टॉपिक इसमें रह गए हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट द गेजेस। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फिट। इसके बाद देखते हैं होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो देखिए इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है सिस्टम। अब सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम टू मैटिंग पार्ट्स की बात करेंगे। टू मैटिंग पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक होल और एक शाफ्ट। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट। बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट ये क्या थे? बेसिक होल वो होल होते हैं जिसमें लोअर लिमिट और बेसिक साइज बराबर होते हैं, यहाँ पे लोअर डेविएशन होती है 0। और बेसिक शाफ्ट में अपर लिमिट और बेसिक साइज बराबर होते हैं, अपर डेविएशन यहाँ पे होती है 0। ठीक है, तो बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो दीज आर द इंडिविजुअल पार्ट्स। ये इंडिविजुअल पार्ट्स के रूप में होता है बेसिक होल। शाफ्ट का साइज कुछ भी हो सकता है, बेसिक साइज बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट जब हम बोलते हैं ना, तो ये हम इंडिविजुअल एक पार्ट की बात कर रहे हैं, या तो सिर्फ होल की बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ शाफ्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम सिस्टम की बात करते हैं ना, तो सिस्टम का मतलब ये है कि हम दो मैटिंग पार्ट्स की बात में कर रहे हैं। ठीक है, मैटिंग पार्ट्स की बात में कर रहे हैं। तो फिट से पहले का जो भी हमने पढ़ा था, डेविएशंस, बेसिक होल, बेसिक शाफ्ट, टॉलरेंस, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, वो इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए थे। जहां से फिट स्टार्ट हो जाता है, फिट के बाद में जो मैटिंग पार्ट्स है उनके जो प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम में शाफ्ट और होल को जब हम मीट कराएंगे, दोनों को असेंबल करेंगे, तो उस केस में किस तरह का सिनेरियो होगा, ये होता है होल बेसिस सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए होल बेसिस सिस्टम होता क्या है। होल बेसिस सिस्टम में जो होल है उसका साइज फिक्स रहेगा, और डिपेंडिंग ऑन द फिट कि हमें किस तरह के फिट चाहिए, हमें क्लियरेंस फिट चाहिए या ट्रांजिशन फिट चाहिए या इंटरफेरेंस फिट चाहिए, उसके बेसिस पे हम शाफ्ट के साइज को वेरी कराएंगे। उसके बेसिस पे शाफ्ट के साइज को हम वेरी कराते हैं। ठीक है, और जो होल हमने होल फिक्स किया हुआ है वो कौन सा होल होगा? वो होगा बेसिक होल। ठीक है, बेसिक होल को हम सेलेक्ट करेंगे, और बेसिक होल क्या होता है? जिसमें लोअर लिमिट और बेसिक साइज बराबर होंगे, लोअर डेविएशन 0। तो होल बेसिस सिस्टम जब हम यूज करेंगे तो बेसिक होल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी डायमेंशन को फिक्स रखेंगे, उसकी डायमेंशंस को चेंज नहीं करेंगे। और अगर हमें क्लियरेंस फिट चाहिए होगी तो शाफ्ट का साइज उससे छोटा बनाएंगे, इंटरफेरेंस फिट चाहिए होगी तो शाफ्ट का साइज उससे बड़ा बनाएंगे, ट्रांजिशन फिट चाहिए होगी तो शाफ्ट का जो साइज है वो उसके इंटरमीडिएट में बनाएंगे, मतलब शाफ्ट के साइज को वेरी कराएंगे। होल का जो साइज है वो फिक्स रहेगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द जीरो लाइन, ये है जीरो लाइन। अब जीरो लाइन के अलोंग कौन सा साइज होता है? जीरो लाइन के अलोंग होता है बेसिक साइज, तो ये वाला क्या हो गया? बेसिक साइज। लेकिन अगर आप होल को देखो तो ये जो बेसिक साइज है यही इसकी लोअर लिमिट भी है, क्योंकि बेसिक होल में लोअर लिमिट और बेसिक साइज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये बेसिक साइज और लोअर लिमिट बराबर हैं, और ये है इसकी अपर लिमिट। तो जो होल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो फिक्स हैं, और लोअर लिमिट बेसिक साइज के बराबर है। अब देखो, अगर हमें क्लियरेंस फिट चाहिए तो क्लियरेंस फिट के लिए कंडीशन क्या होती है कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है, सॉरी, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है, दैट विल बी लेस देन लोअर लिमिट ऑफ होल। ये इससे छोटी होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट ऑफ होल क्या है? ये है। इसका मतलब शाफ्ट की अपर लिमिट इससे छोटी होनी चाहिए। तो शाफ्ट की जो अपर लिमिट है वो इसके नीचे यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम शाफ्ट को ड्रॉ करेंगे, तभी इन दोनों के बीच में क्या रहेगी? क्लियरेंस रहेगी। इन दोनों के बीच में क्या रहेगी? क्लियरेंस रहेगी। तो क्लियरेंस फिट अगर हमें चाहिए तो हमें अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है वो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट से छोटी बनानी पड़ेगी। वहीं अगर हमें इंटरफेरेंस फिट चाहिए तो इंटरफेरेंस फिट हमें कैसे मिलती है? इंटरफेरेंस फिट में जो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट है दैट विल बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल। तो होल की अपर लिमिट कहाँ पे है? ये है। तो अपर लिमिट होल की ये है, ये साइज तो फिक्स है। शाफ्ट की लोअर लिमिट को हमें इसके ऊपर बनाना पड़ेगा या इससे बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी हमें इंटरफेरेंस फिट मिल सकती है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसके ऊपर लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, फिर उसके ऊपर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तब जाके हमें मिलेगी इंटरफेरेंस फिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि शाफ्ट के साइज को हमने वेरी कराया हुआ है, होल का जो साइज है वो हमने फिक्स रखा हुआ है। उसी तरीके से ट्रांजिशन फिट अगर हमें चाहिए होगी तो शाफ्ट के साइज को हम वेरी कराएंगे, होल का जो साइज है वो फिक्स रखा जाएगा।
तो दिस इज द होल बेसिस सिस्टम। सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए हमेशा मैटिंग पार्ट्स की बात करेंगे। होल बेसिस सिस्टम का मतलब ये है कि जब एक होल और एक शाफ्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसमें डिपेंडिंग ऑन द फिट, हमें किस तरह की फिट चाहिए, हम शाफ्ट के साइज को वेरी कराएंगे, ना कि होल के साइज को। होल का जो साइज है वो फिक्स रहेगा, और यहाँ पे जो बेसिक साइज है होल का वो उसकी लोअर लिमिट के बराबर होगा। यानी कि हम बेसिक होल को एज ए रेफरेंस लेके चलेंगे और शाफ्ट के साइज को वेरी कराएंगे जिस तरह की हमें जो फिट है वो चाहिए। उसके बाद है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। शाफ्ट को हम बेसिक लेके चलेंगे, बेसिक शाफ्ट को लेके चलेंगे। बेसिक शाफ्ट क्या होती है? बेसिक शाफ्ट वो होती है जिसकी अपर लिमिट और बेसिक साइज दोनों बराबर होते हैं, और अपर डेविएशन क्या होती है? जीरो होती है। अपर डेविएशन क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द जीरो लाइन, और इस जीरो लाइन के अलोंग जो ये साइज है ये कैसा साइज होगा? बेसिक साइज होगा। दिस साइज विल बी द बेसिक साइज। और बेसिक साइज आप देखोगे कि बेसिक साइज और शाफ्ट की अपर लिमिट ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यही होता है बेसिक शाफ्ट में कि अपर लिमिट और बेसिक साइज दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बराबर है, ये है इसकी लोअर लिमिट। अब ये तो हम रखेंगे फिक्स। बेसिक शाफ्ट जो है वो बना ली हमने, और अगर हमें शाफ्ट बेसिस सिस्टम यूज करना है तो शाफ्ट का जो साइज है वो तो हम रखेंगे फिक्स। हम अगर हमें चाहिए क्लियरेंस फिट, तो अगेन क्लियरेंस फिट क्या होती है? क्लियरेंस फिट होती है जब अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट विल बी लेस देन लोअर लिमिट ऑफ होल। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट तो ये है। अगर हमें क्लियरेंस फिट चाहिए तो हमें होल की लोअर लिमिट इससे बड़ी बनानी पड़ेगी। तो ये हमने इसके ऊपर इसको होल को बना दिया। ये होगी लोअर लिमिट और ये होगी इसकी अपर लिमिट। तो यहाँ पे कैसे फिट हो गई? क्लियरेंस फिट। उसी के हिसाब से अगर इंटरफेरेंस फिट चाहिए तो इंटरफेरेंस फिट क्या होती है? इंटरफेरेंस फिट में लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट दैट विल बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल। अपर लिमिट जो है होल की उससे बड़ी होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कहाँ है? ये रही लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो अपर लिमिट ऑफ होल इससे छोटी होनी चाहिए, तो इसके नीचे बनाएंगे। यहाँ पे ये हमने बनाई है अपर लिमिट ऑफ होल। तो इस तरह से आपको मिलेगी इंटरफेरेंस फिट, और ट्रांजिशन फिट इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांजिशन फिट। ठीक है। अब ये हो गया होल बेसिस सिस्टम जिसमें होल का साइज फिक्स रहेगा। एक हो गया शाफ्ट बेसिस सिस्टम जिसमें शाफ्ट का साइज फिक्स रहेगा, और जिस तरह की फिट हमें चाहिए होगी उसके हिसाब से हम होल को यहाँ पे वेरी करा लेंगे। अब ठीक है, ज्यादातर जो यूज की जाती है वो होल बेसिस सिस्टम यूज होता है। होल बेसिस सिस्टम ज्यादा यूज होता है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम ज्यादा यूज नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जैसे हमें कोई होल बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होल बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करके हम जनरली जो भी जिस भी साइज का होल है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ड्रिलिंग करने के लिए एक टूल होता है जिसको बोलते हैं ड्रिल बिट। अब ये जो ड्रिल बिट होती हैं ये स्टैंडर्ड साइज की होती हैं। जैसे 5 mm की हो गई, या 6 mm की हो गई, या 7 mm की हो गई। तो ये ड्रिल बिट्स स्टैंडर्ड साइज की होंगी तो स्टैंडर्ड साइज के ही होल बनेंगे। मतलब 5 mm का इजीली बन जाएगा, ड्रिल कर दो। 6 mm का इजीली बन जाएगा, ड्रिल कर दो। 7 mm का इजीली बन जाएगा, ड्रिल कर दो। ठीक है। अब थोड़ा बहुत वेरिएशन, जैसे हमने 7 mm का ड्रिल हमें बनाना है, तो 7 mm के ड्रिल में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा ही। तो वो 6.98 से लेके 7.02 तक का बन जाएगा, यानी कि 7 mm का ड्रिल। तो ये जो है डायमेंशन फिक्स है, इजीली बन जाएगा। तो होल जो है जनरली ड्रिल से बनते हैं, ड्रिल होती है स्टैंडर्ड साइज की, इसलिए हम होल का साइज मैक्सिमम केसेस में फिक्स रखते हैं, और शाफ्ट के साइज को वेरी करा देते हैं। क्योंकि शाफ्ट जिस प्रोसेस से बनती है, शाफ्ट किस तरीके से बनती है? एक यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट होता है, इस तरीके से इसको लेथ मशीन में यहाँ पे लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, यहाँ पे एक टूल लगा के इसके डायमीटर को कम करते रहते हैं। तो इसकी लेयर्स जो है वो निकालते रहते हैं, इसका डायमीटर कम होता रहता है। तो शाफ्ट हम किसी भी साइज की मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इजीली। होल जनरली जो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं वही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इसलिए होल बेसिस सिस्टम ज्यादा यूज होता है कंपेयर टू द शाफ्ट बेसिस सिस्टम। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उससे आप लोगों को और थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है टॉलरेंसेस फॉर द होल एंड शाफ्ट असेंबली हैविंग ए नॉमिनल साइज ऑफ 50 mm आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नॉमिनल साइज ऑफ 50 mm। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 50 mm सिर्फ लिखा है तो वो कौन सा साइज होगा? नॉमिनल साइज। और अगर 50 प्लस 0.02 और 0 लिखा है तो ये कैसा साइज होगा? बेसिक साइज। तो यहाँ पे देखोगे लिखने में फर्क आएगा।
तो 50 mm सिर्फ लिखा है, तो इसलिए नॉमिनल साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वाला साइज कैसा हो गया, बेसिक साइज। तो होल का बेसिक साइज यहाँ पे दिया हुआ है, शाफ्ट का बेसिक साइज यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ कुछ इसमें चीजें पूछी हुई हैं, मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस पूछी है, टॉलरेंस पूछी है, शाफ्ट और होल की अलाउंस पूछी है, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट पूछी है, और टाइप्स ऑफ फिट पूछी है। तो एक चीज यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही, कि मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस अगर पूछी है तो मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस कौन से फिट में होती है, ऑब्वियसली क्लियरेंस फिट में होगी। तो टाइप्स ऑफ फिट का आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया कि कौन सी फिट होगी, इसमें टाइप ऑफ फिट जो है वो कौन सी टाइप की फिट होगी, क्लियरेंस फिट होगी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको होल का साइज दिया हुआ है 50 प्लस 0.02 और प्लस 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी अपर लिमिट निकाल लेते हैं। अपर लिमिट ऑफ होल ये कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 0.02, यानी कि ये हो गई 50.02 mm। उसके बाद हम लोअर लिमिट निकाल लेते हैं होल की। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 0, यानी कि ये हो गई 50 mm। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर लिमिट ऑफ होल 50 है और बेसिक साइज भी 50 है। अगर लोअर लिमिट ऑफ होल बेसिक साइज के बराबर होती है तो वो होता है बेसिक होल। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बेसिक होल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ये आप यहाँ से समझ सकते हो। अब हम यहाँ से इजीली टॉलरेंस भी इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉलरेंस ऑफ होल कितनी आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 50.02 माइनस 50, यानी कि 0.02 mm। ये आ गई है टॉलरेंस ऑफ होल। अब उसके बाद देखते हैं शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट का साइज कितना दिया हुआ है, 50 माइनस 0.05 माइनस 0.08। तो उसी तरीके से करेंगे, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट पहले निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगी आपकी 49.95 mm। और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी होगी, 50 माइनस 0.08, यानी कि 49.92 mm। तो यहीं पे हम टॉलरेंस भी निकाल लेते हैं शाफ्ट की। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 49.95, लोअर लिमिट 49.92। तो टॉलरेंस आ गई 0.03 mm। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गई, टॉलरेंस हो गई, टाइप्स ऑफ फिट भी क्लियरेंस होगी, मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे निकाल सकते हो आप। देखो, मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइज दिया हुआ है, बेसिक साइज है, तो एक साथ इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, आपको और थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो एक पहले हमने नीचे एक लाइन बना ली, उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक जीरो लाइन बना ली। ये जीरो लाइन होगी, जीरो लाइन के अलोंग कौन सा साइज होता है, बेसिक साइज। पहले हम होल ड्रॉ करते हैं। होल का बेसिक साइज क्या है, 50, सॉरी लोअर लिमिट क्या है, 50। तो 50 तो यही है बेसिक साइज, इसी पे आ जाएगी होल की लोअर लिमिट, क्योंकि बेसिक होल है। इसकी अपर लिमिट कितनी है, 50.02। अब देखो, ये वाली जो लाइन है वो 50 की है, तो 50.02 तो इसके ऊपर ही होगा। यहाँ पे बना लेते हैं हम 50.02। ठीक, ये तो बन गया आपका होल। ये हो गई इसकी टॉलरेंस। और ये क्या थी, जीरो लाइन थी, यहाँ पे ये जीरो लाइन थी। ठीक, अब इसमें बनाते हैं हम शाफ्ट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम बनाते हैं शाफ्ट। तो शाफ्ट का अपर लिमिट कितनी दी हुई है, शाफ्ट की अपर लिमिट, शाफ्ट की जो अपर लिमिट है वो गिवन है 49.95। अब देखो, ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये लाइन थी 50 की, ये लाइन थी 50.02 की, होल के लिए थी। अब ये 50 है तो 49.95 तो ऑब्वियसली इसके नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे बना लेते हैं हम 49.95 की लाइन, 49.95। और इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 49.92। 49.95 और 49.92 तो इसके और नीचे होगा, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 49.92 ये हो गया। तो ये हो जाएगी शाफ्ट, ये हो जाएगी शाफ्ट की टॉलरेंस। ठीक है, दिस लाइन विल बी 49.92। ये लोअर लिमिट है किसकी, शाफ्ट की, और ये अपर लिमिट है
शाफ्ट की। ठीक, तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख के इजीली पता लग रहा है कि शाफ्ट की जो अपर लिमिट है दैट इज लेस देन, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज लेस देन लोअर लिमिट ऑफ होल। तो कौन सी फिट हो गई? क्लियरेंस फिट। दोनों के बीच में हमेशा क्लियरेंस रहेगी। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? क्लियरेंस है। तो दोनों के बीच में हमेशा क्लियरेंस रहेगी, तो टाइप्स ऑफ फिट हो गई क्लियरेंस। अब जब क्लियरेंस फिट होगी तो यहाँ से आप डायग्राम से इजीली देख सकते हो कि मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस कौन सी होंगी। तो ये वाली जो क्लियरेंस होगी, ये कम वाली, ये तो होगी मिनिमम क्लियरेंस, और ये यहां से लेके यहां तक की जो होगी ये होगी आपकी मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मिनिमम क्लियरेंस क्या होगी? देखो यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस कितनी होगी? इन दोनों का डिफरेंस, ये छोटा वाला, ये क्या है? लोअर लिमिट ऑफ होल, और ये वाली क्या है? माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो लोअर लिमिट ऑफ होल कितनी है? 50। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी है? 49.95, यानी कि मिनिमम क्लियरेंस कितनी आ गई? 0.05 mm। उसके बाद मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल सकते हो आप। मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम क्लियरेंस विल बी दिस, ये वाला साइज माइनस ये वाला साइज। तो ये वाला साइज क्या है? अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अपर लिमिट कितनी है? 50.02 माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी है? 49.92। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 49.92 और 50.02। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 49.92 और 50.02, तो ये आ जाएगा 0.10। तो ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम क्लियरेंस। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम क्लियरेंस। तो सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व हो गया है। मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल ली हमने। टॉलरेंस ऑन द शाफ्ट एंड होल, ये भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, 0.02 और 0.03। उसके बाद क्या पूछा था? अलाउंस। अलाउंस क्या होती है? इंटरनल डिफरेंस। मतलब इंटरनल डिफरेंस हमने जानबूझ के कौन सा दिया है? ये जो मिनिमम क्लियरेंस है, यानी कि ये जो मिनिमम क्लियरेंस हमने निकाली है ना, दिस इज अलाउंस। ये क्या हो जाएगी? इसकी अलाउंस। तो अलाउंस भी कितनी हो जाएगी? 0.05। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ फिट कौन सी हो गई? क्लियरेंस फिट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको और थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से ये यहाँ पे डेविएशंस, टॉलरेंस, लिमिट्स ये सब बनाई गई। तो क्लियर करने के लिए छोटे छोटे से दो क्वेश्चन में आप लोगों को और समझा देता हूँ। फॉर द फॉलोइंग होल एंड शाफ्ट असेंबली डिटरमाइन होल एंड शाफ्ट की टॉलरेंस और टाइप्स ऑफ फिट पूछिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिट पूछिए यहाँ पे। तो देखो होल का साइज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपर लिमिट ऑफ होल निकाल लेते हैं। अपर लिमिट ऑफ होल इज 20.025, लोअर लिमिट ऑफ होल इज 20, क्योंकि जीरो है यहाँ पे, देखो जीरो है तो 20 आ जाएगा में। तो ये भी क्या केस है? बेसिक होल। लोअर लिमिट और बेसिक साइज बराबर है तो बेसिक होल है। टॉलरेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं होल की, यहीं पे निकाल लेते हैं 20.025 माइनस 20, यानी कि 0.025 ये टॉलरेंस आ गई। अब शाफ्ट पे आ जाते हैं। शाफ्ट की जो अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? 20.08, और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी हो जाएगी? 20.05। तो यहाँ पे टॉलरेंस अगर हम निकालें शाफ्ट की, तो ये आ जाएगी 20.08 माइनस 20.005, यानी कि 0.075 mm। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम से बना लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से टाइप की फिट यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले होल को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया जीरो लाइन, जीरो लाइन के अलॉन्ग हो गया बेसिक साइज। बेसिक साइज और लोअर लिमिट बराबर है, तो लोअर लिमिट तो इसी पे आ जाएगी, बेसिक साइज पे। ये आ गई लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितनी है? 20.025, ये हो गई होल, और होल की टॉलरेंस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है, ये लाइन है 20 mm की, ये लाइन है 20.025 की। अब हमें इसमें ड्रॉ करनी है शाफ्ट। तो शाफ्ट का जो मिनिमम साइज है वो कितना है? जो शाफ्ट का मिनिमम साइज है
वो है लोअर लिमिट 20.025, 20.025। अब देखो ये था 20.005 और इसका साइज है 20.025। तो 20 ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयर करने के लिए, 20.025 और 20.005। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 20.005 जो है ये छोटा है और 20.025 बड़ा है। ये वाली जो लाइन है ये 20.025 की है, तो 20.005 की जो लाइन है वो इससे छोटी होगी और 20 से बड़ी होगी, यानी कि इनके बीच में कहीं पे आएगी। यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन यानी कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी है 20.8, तो ये है 20.02 और उसकी बात है 20.08, 20.08। तो 2 और 8, तो 8 बड़ा है, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो ऊपर जाएगी इस तरीके से। ये बनेगी आपकी शाफ्ट, ठीक है। तो टॉलरेंस पूछी थी, टॉलरेंस हमने फाइंड आउट कर ली है। होल की है 0.025, शाफ्ट की है 0.075 mm। और यहाँ पे इस डायग्राम को देख के अब आपको क्लियर लग रहा है कि ये किस तरह की फिट है। तो यहाँ इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह की फिट है। तो इसमें कौन सी फिट हो जाएगी, ट्रांजिशन फिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग होल एंड शाफ्ट असेंबली, होल एंड शाफ्ट टॉलरेंस और टाइप्स ऑफ फिट, कोई उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, वही भी निकालना है। तो होल का साइज दिया हुआ है 20 प्लस 0.05, 0 शाफ्ट का है 20, 0.08 और 0.06। तो पहले अपर लिमिट ऑफ होल ये हो जाएगा 20.05 और लोअर लिमिट ऑफ होल ये कितना हो जाएगा 20। तो फिर अगेन यहाँ पे भी बेसिक होल दिया हुआ है। उसके बाद टॉलरेंस देखते हैं। टॉलरेंस ऑफ होल जो है वो कितनी आ जाएगी 20.05 माइनस 20, यानी कि 0.05 mm, 0.05 mm। ये तो हो गया होल का। शाफ्ट का देखते हैं। शाफ्ट के केस में अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो जाएगी 20.08 mm, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो जाएगी 20.06 mm। तो टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट कितनी आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 0.02 mm। ये तो टॉलरेंस हमने फाइंड आउट कर। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पहले होल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई जीरो लाइन। होल की जो लोअर लिमिट है और बेसिक साइज वो बराबर है, तो ये हमने बना लिया बेसिक साइज पे इसकी लोअर लिमिट। उसके बाद इसकी अपर लिमिट 20.05, यहाँ पे हमने ये बना दिया 20.05, ठीक है। ये हो गया आपका और ये हो गया इसकी टॉलरेंस। ये लाइन डिनोट कर रही है जीरो लाइन 20 बेसिक साइज को, ये लाइन डिनोट कर रही है 20.05, ठीक है। उसके बाद अब इसमें शाफ्ट को ड्रॉ करते हैं। तो शाफ्ट को ड्रॉ करते हैं। शाफ्ट का लोअर लिमिट कितना है 20.06, 20.05 की लाइन ये है, 20.06 तो इसके ऊपर ही आएगा, ये आ गया 20.06। उसके बाद इसकी अपर लिमिट 20.08, तो ये 6 के भी ऊपर आएगा, ये आ गया 20.08। तो ये 20.06 और ये 0.08, 20.08, तो ये इसके भी ऊपर आ गया। ये हो गया आपका शाफ्ट, ये हो गई शाफ्ट की टॉलरेंस। तो देखो शाफ्ट का मिनिमम साइज भी जो है वो होल के मैक्सिमम साइज से बड़ा है। शाफ्ट का मिनिमम साइज यानी कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल। लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ होल। तो इस तरह का जब भी कंडीशन होगी कि शाफ्ट का मिनिमम साइज होल के मैक्सिमम साइज से भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे किस तरह की फिट होगी, यहाँ पे फिट होगी किस तरह की, इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे किस तरह की फिट हो जाएगी, इंटरफेरेंस। तो तीनों फिट किस तरीके से बनेंगी, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है गेजेस। इसी टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया, इसी टॉपिक से रिलेटेड है,
लेकिन टॉपिक जो है वो इससे अलग है। मेजरमेंट जो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस वाला हमने टॉपिक अभी पढ़ा है, इससे थोड़ा सा अलग है, बट इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी की हेल्प से ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। गेज होते क्या है? अब देखिए, सपोज करिए कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कोई बड़ा सा पार्ट बनाते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट असेंबल करके आप बनाते हैं, जिनमें से के कुछ छोटे जो पार्ट हैं, कोई भी हम शाफ्ट या होल का केस ले सकते हैं, जिसमें से कुछ भी हम, जो कोई छोटा सा पार्ट है वो खुद नहीं बनाते, हम मैन्युफैक्चर कराते हैं, और उसकी जो साइज है वो फिक्स है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप कोई भी पार्ट बनाते हैं, उसमें आपको सपोज के 50 mm की शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा 50 mm की शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी। तो आप ये अपने आप नहीं बनाते, किसी दूसरे वेंडर को इसको ऑर्डर देके बनवाते हैं। तो सपोज आपने 50 mm की 1000 शाफ्ट मैन्युफैक्चर कराई, 50 mm की 1000 शाफ्ट मैन्युफैक्चर कराई, उसने बना के आपको दे दी। अब जब वो बन के आ जाएंगी तो आप उनको चेक भी तो करोगे कि वो साइज के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, 50 mm के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। तो अब इसको चेक करने का क्या तरीका हो सकता है कि आप एक पीस उठाओगे, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लोगे, वर्नियर कैलिपर हो सकता है, उस वर्नियर कैलिपर से इस शाफ्ट का डायमीटर मेजर करेंगे। इस शाफ्ट का डायमीटर अगर 50 होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। एग्जैक्ट 50 की जरूरत नहीं है, मतलब आपने इस पे कुछ ऑब्वियसली इस पे कुछ टॉलरेंस भी दी होगी। मान लेते हैं हम 49.95 से लेके सॉरी 50.05 तक की आपने टॉलरेंस दी हुई, तो आप इसको मेजर करेंगे। अगर साइज 49.95 से 50.05 के बीच में आएगा तब तो वो ठीक है, नहीं तो वो रिजेक्टेड है। तो एक एक पीस को उठा के वर्नियर कैलिपर से चेक करने में इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं कि 50, ये जो साइज हमने बनाया है 50.05 का मैक्सिमम साइज हो सकता है, इसके ऊपर अगर बनेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 50.05 साइज का एक रिंग बना लेंगे, इस तरीके का एक रिंग बना लेंगे, जिसका इंटरनल डायमीटर जो होगा वो 50.05 रख लेंगे। अब एक शाफ्ट का पीस हम उठाएंगे, इस रिंग से पास कराएंगे। अगर वो 50.05 से बड़ा हुआ तो इस रिंग में पास नहीं होगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर वो 50.05 से छोटा हुआ तो इस रिंग में पास हो जाएगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब ये काम, ये रिंग बनाने से इतना हल्का हो गया, इजीली हो गया, और इतना क्विकली ये हो जाएगा कि अब इसको लिए किसी भी आपको प्रोफेशनल क्वालिटी इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई भी अनस्किल्ड लेबर भी कर सकती है। बस एक रिंग है, एक पीस उठाया, रिंग में पास करा के देगा, अगर वो रिंग में पास हो गया तो पास है, नहीं हुआ तो फेल है। तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में 1000 पीसेस को चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपने रिंग बनाया ना इस रेगुलर पार्ट के लिए, जिसको आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको इसको चेक करना है, तो वर्नियर कैलिपर से या किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करने में आपको टाइम लगेगा। तो आपने जो ये रिंग बनाया है इसको चेक करने के लिए, जिससे क्विकली आप इसको चेक कर सकते हो, इस रिंग को बोलेंगे हम गेज। इस रिंग को बोलेंगे गेज। तो गेज बेसिकली क्या करता है? गेज बेसिकली किसी पार्ट को चेक करता है, मेजर नहीं करता। किसी पार्ट का मेजरमेंट नहीं करेगा, मतलब उससे आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी। मेजरमेंट जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि मेजरमेंट में आपको मैंने बताया था कि मेजरमेंट में आप एक मेजर्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, क्वांटिटी मिलती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि ये जो पार्ट है वो ठीक बना है कि नहीं बना है। ठीक है, दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो अगर पास हो गया इसमें से तो करेक्ट, और अगर पास नहीं हुआ तो नॉट करेक्ट। अगर इसमें से पास हो गया तो करेक्ट, और अगर इसमें से पास नहीं हुआ तो नॉट करेक्ट। तो यहाँ से आपको सिर्फ चेक कर सकते हो कि इस इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। आपको डायमेंशन नहीं पता लगेंगे उसकी, और डायमेंशन का आपको करना भी कुछ नहीं है। आपको सिर्फ चेक करना है कि ये करेक्ट बना है पार्ट या फिर करेक्ट नहीं बना है, तो आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है। ठीक है, तो ये होते हैं गेजेस।
देखिए गेज क्या होता है। अब देखिए गेज के एडवांटेजेस क्या हैं। फ्री फ्रॉम एरर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ सही और गलत है, तो एरर का कोई चांस नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ पावर सप्लाई, किसी तरह की कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। देखिए मास प्रोडक्शन उसको बोलते हैं जब हमें बहुत सारे पार्ट्स बनाने होते हैं, जैसे 1000 पीसेस हैं किसी पार्ट के, या 10,000 पीसेस हैं, तो उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। जब इतनी लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट परचेस करेंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव रहेगा। गेज बना लेंगे तो ये बड़ी इजीली आपका काम कर सकता है, तो ये लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसमें कोई मास्टर गेज से सेट करने की इसको जरूरत नहीं है। और सबसे एडवांटेजेस क्या है कि अनस्किल्ड लेबर इसको कर सकती है। किसी भी बंदे को आप वहां पे बैठा दो, वो बस खाली चेक करता रहेगा कि पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है। एक और एडवांटेज है यहाँ पे जो इसमें छूट गया है, दिस इज लेस टाइम, कि बहुत कम टाइम में ये इजीली आपको चेक करके बता देगा कि ये पार्ट सही है या गलत है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ गेजेस, जिससे हम क्विकली जो है किसी भी पार्ट को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब जो गेजेस होते हैं उसमें मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आपको अगर किसी शाफ्ट को चेक करना है तो उसके लिए आपने रिंग बना लिया। ठीक है, और अगर किसी होल को आपको चेक करना है तो उसके लिए आपने एक ये सिलेंड्रिकल कोई पार्ट बना सकते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लिमिट गेजेस। अब जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेके बताया कि 50 की आपको शाफ्ट बनानी है, उसमें डायमेंशन में टॉलरेंस आपने दी हुई है 49.95 से लेके 50.02 तक, 49.95 से लेके 50.02 तक। तो आपने यहाँ पे एक रिंग बना लिया इसको चेक करने के लिए। इसका साइज आपने रखा 50.02। तो इसका मतलब क्या होगा कि 50.02 से अगर बड़ा हुआ शाफ्ट तो इससे पास नहीं होगा। 50.02 से अगर बड़ा होगा शाफ्ट तो इसमें पास नहीं होगा, और 50.02 से छोटा होगा तो इसमें पास हो जाएगा। तो अगर छोटा है तो करेक्ट, और अगर बड़ा है तो रिजेक्ट। तो 50.02 से बड़ा अगर हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि अपर लिमिट हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो गई कि 50.02 से कोई भी बड़ा पीस जो है, 50.02 से कोई भी बड़ा पीस जो है 50.05 से साइज से अगर कोई बड़ा हुआ 50.06 तो इसमें से पास नहीं होगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और 50.05 से छोटा हुआ तो उसमें से पास हो जाएगा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ एक लिमिट यानी कि अपर लिमिट सिर्फ वेरीफाई हुई है, क्योंकि 50.05 से छोटा इसमें से अगर पास हो रहा है तो वो 49.95 भी पास हो जाएगा, और 49.94 भी पास हो जाएगा, 49 भी पास हो जाएगा, 48 भी पास हो जाएगा। छोटे जो है वो सारे पास हो जाएंगे इसमें से। तो आपका सिर्फ अपर लिमिट यहाँ पे वेरीफाई हुआ है कि आपका कोई भी पीस 50.05 से बड़ा नहीं जाएगा, लेकिन 49.95 से छोटा इसमें से वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दो गेज बनाने पड़ेंगे, एक लोअर लिमिट को वेरीफाई करने के लिए और एक अपर लिमिट को वेरीफाई करने के लिए। अगर हमने सिर्फ एक रिंग बनाया उसमें से पास करा के देखा तो वो एक लिमिट को वेरीफाई कर देगा आपको। 50.05 से बड़ा तो आपका नहीं एक्सेप्ट होगा, लेकिन 50.05 से छोटे में तो 49 भी है ना, और 48 भी है, 47 भी है, ये सब छोटे में ही है इससे, तो ये सब एक्सेप्ट हो जाएंगे। लोअर लिमिट वेरीफाई नहीं हो पाएगी आपकी। तो इसलिए आपको दो गेज बनाने पड़ेंगे, और उन दो गेजेस को बोलते हैं, एक को बोलेंगे गो गेज और दूसरे को बोलेंगे नो गो गेज। अब इनके नाम इस तरीके से क्यों रखे हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। एक को गो गेज बोलेंगे और दूसरे को नो गो गेज बोलेंगे। देखिए होगा क्या, उसके लिए मैं आप इसको समझाने के लिए मैं आप एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। सपोज कि ये एक होल है और इसको आपको चेक करना है, तो इस होल के लिए आपने ये सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया एक गेज। इसकी जो लोअर लिमिट है, दिस लोअर लिमिट इज 49.95, और जो अपर लिमिट है दिस इज 50.05। ठीक है, अब आपने एक गेज बनाया, इसकी जो डायमेंशन आपने रखी इस गेज की, इस गेज की डायमेंशन आपने रख ली है 49.95। ठीक है, 49.95। अब अगर ये जो साइज है इसका होल का वो 49.95 या उससे बड़ा होगा, 49.95 या इससे बड़ा होगा, तो ये 49.95 का जो गेज हमने बनाया है ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और अगर ये गेज जिसको हम गो गेज बोल रहे हैं, अगर ये गो गेज इसके अंदर एंटर कर गया, मतलब इस होल का जो साइज है वो 49.95 या उससे बड़ा है और हमें वही चाहिए, इसका मतलब ये जो पीस बना हुआ है ये करेक्ट पीस है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो वेरीफाई हो जाएगी।
इस होल की जो लोअर लिमिट है 49.95 से 50.05 तक का इसका साइज गिवन है। तो ये जो लोअर लिमिट है इसकी, वो इसकी वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन इस 49.95 से बड़े में 50.05, 51, 52 सब आ जाएंगे, तो इसकी अपर लिमिट वेरीफाई नहीं होगी इससे गो से। ये गो अगर इसके अंदर चला गया तो इसका मतलब साफ है कि 49.95 से बड़ा है, और हमें 49.95 से बड़ा ही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ 50.05 से छोटा भी चाहिए। तो हमें इसकी अपर लिमिट जो है वो भी वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए हम एक दूसरा गेज बनाएंगे, और इस गेज का नाम है नो गो, और इसका जो साइज हम रखेंगे ये होगा 50.05। 50.05, ठीक। अब जब ये नो गो गेज को हम इसके अंदर एंटर कराने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये जो साइज है वो 50.05 से छोटा होगा तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका जो साइज है वो 50.05 है। तो 50.05 अगर इसका साइज है नोगो गेज का, तो ये 50.05 से छोटे होल में एंटर करेगा ही नहीं। तो अगर ये नहीं एंटर करेगा, इसका मतलब कि जो अपर लिमिट है वो वेरीफाई हो जाएगी कि अपर लिमिट 50.05 से कम है, यानी कि इस होल का जो साइज है वो 49.95 से ज्यादा है और 50.05 से कम है, और यही हमारी स्पेसिफाइड लिमिट भी है। तो ये जो पार्ट है वो करेक्ट है, वो सही है, ये पास हो जाएगा। लेकिन अगर इस होल का साइज 50.05 से बड़ा हुआ, सपोज 50.08 है इसका साइज, तो हमारी लिमिट में नहीं आ रहा है, 49.95 से भी बड़ा है और 50.05 से भी बड़ा है। तो जब आप इसमें गो एंटर कराओगे तो ये एंटर हो जाएगा, तो लोअर लिमिट वेरीफाई हो जाएगी कि ये सही है, लोअर लिमिट 49.95 से बड़ा है। लेकिन जब आप इसमें नो गो एंटर कराओगे तो ये भी एंटर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 50.05 का है, तो 50.05, 50.08 वाले साइज में तो एंटर कर ही जाएगा, तो ये भी इसमें एंटर कर जाएगा। अगर ये एंटर कर गया, अगर ये एंटर कर गया, इसका मतलब इसका साइज 50.05 से बड़ा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब गो गेज एंटर करेगा तो लोअर लिमिट वेरीफाई हो जाएगी, और नो गो गेज एंटर नहीं करेगा तो अपर लिमिट वेरीफाई हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम है नो गो, क्योंकि ये एंटर नहीं करना चाहिए, और इसका नाम है गो क्योंकि ये एंटर करना चाहिए। गो माने जाना, ये चले जाना चाहिए, और नो गो मतलब नहीं जाना चाहिए ये वाला। तो गो अगर एंटर करेगा और नो गो एंटर नहीं करेगा तो पार्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लिमिट गेजेस, इसी को बोलते हैं लिमिट गेज। आगे देखते हैं। देखिए ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं प्लग गेज। ये यूज होता है सर्कुलर डायमेंशंस को चेक करने के लिए, यानी कि होल को चेक करने के लिए। एक साइड है इसमें गो और दूसरी साइड है इसमें नो, ठीक है। तो एक साइड से एंटर होना चाहिए, दूसरी साइड से एंटर नहीं होना चाहिए, तो आपका जो पार्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसी तरीके से जो शाफ्ट्स हैं उनको चेक करने के लिए यूज करते हैं रिंग गेज। रिंग गेज में आप देखोगे एक है गो और दूसरा है नो गो। तो गो में एंटर कर जानी चाहिए शाफ्ट, और नो गो में एंटर नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी दोनों लिमिट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ गेज डिजाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ गेज डिजाइन। तो यहाँ पे हम गेज डिजाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम गेज मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें किस बात का ध्यान देना है वो बताया था टेलर्स ने। तो टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ गेज डिजाइन के अकॉर्डिंगली क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है प्लग गेज और ये है रिंग गेज। तो ये प्लग गेज को चेक करने के लिए ये वाला है गो गेज, यानी कि ये एंटर करना चाहिए, और ये है नो गो प्लग गेज, ये एंटर नहीं करना चाहिए। तो तब जाके ये जो होल है ये पास हो जाएगा। ये है इसकी लोअर लिमिट, ये है इसकी अपर लिमिट। तो टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ गेज डिजाइन के अकॉर्डिंगली जो गो गेज है दैट विल बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। तो जो गो गेज है वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए, और जो नो गो गेज है वो मिनिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए, मिनिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। जैसे गो गेज है, अब इसका जो साइज है, सपोज कि वो 40, लोअर लिमिट 49.95 है और अपर लिमिट 50.05 है। तो ये गो गेज जिसका साइज हम रखेंगे 49.95, ये इसमें से एंटर करना चाहिए। अगर ये इसमें एंटर करेगा मतलब इसका जो साइज रहेगा होल का
वो 49.95 से ज्यादा रहेगा। तो जब हम इसको एंटर कराएंगे तो यहाँ पे आप देखो इसकी जो ये विड्थ है ना, जब हम इसको एंटर कराएंगे तो हम इसको एंटर कराएंगे यहाँ तक ही एंटर करेगा। और अगर एंटर कर गया तो हम तो यही सोचेंगे कि ये सही है, तो लोअर लिमिट इसकी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। और फिर नो गो गेज से चेक कर लेंगे कि इसकी अपर लिमिट कितनी है, अगर ये एंटर नहीं करेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर इस होल में सपोज यहाँ पे कोई पार्ट, यहाँ पे कुछ मटेरियल रह गया है ड्रिल करते, यहाँ पे कुछ मटेरियल रह गया है ड्रिल करते, ठीक है, तो ये जो हमने चेक इसको एंटर कराया है तो ये यहाँ तक ही पहुंचेगा सिर्फ। तो इसका मतलब इस पार्ट को जो यहाँ पे ये छूट गया है ड्रिल होने में, इसको तो वो चेक ही नहीं कर पाएगा। तो गो गेज एंटर कर जाएगा, यहाँ तक तो एंटर कर ही जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो गो गेज एंटर कर गया तो ठीक, लोअर लिमिट, और नो गो गेज एंटर नहीं करा तो अपर लिमिट, ठीक। तो इस हिसाब से तो ये पीस जो है वो करेक्ट है। लेकिन जब इसकी असेंबली का नंबर आएगा और इसमें हम कोई पार्ट फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो पार्ट फिट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे मटेरियल रह गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मटेरियल भी रह गया है। तो इस चक्कर में क्या होगा कि क्वालिटी जब हमने इसकी चेक करी तब तो ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट था, पास होके आया है, और जब हम इसकी असेंबली कर रहे हैं तो इसमें फिट नहीं हो रहा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए टेलर्स ने एक प्रिंसिपल दिया कि जो गो गेज है वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन का क्या मतलब है कि जितनी इसकी विड्थ है होल की साइज, उतना बड़ा गेज होना चाहिए, इतना बड़ा गेज होना चाहिए आपका। इसमें जो मटेरियल है वो मैक्सिमम जितना होना चाहिए, मैक्सिमम जितना इसका है उतना ही इसमें यहाँ पे मटेरियल लगा होना चाहिए, इतना। तो ताकि ये जो गेज हमने बनाया है ना, ये पूरा इसमें एंटर करे और पूरा गो थ्रू जाते हुए ये चेक करे कि बीच में कहीं कोई इरेगुलरिटी तो नहीं आ। तो इसलिए गो गेज को जब हम डिजाइन करते हैं तो ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए पूरा, ताकि वो एंटर कर सके। और नो गो गेज में क्या है, देखो नो गो गेज तो अगर हम इतना बड़ा बनाएंगे इसको भी तो कोई फायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि नो गो गेज तो एंटर ही नहीं करना है। तो जब ये एंटर ही नहीं करना है तो इसमें तो एक छोटा सा इतना सा भी साइज बना लेंगे तो वो भी सफिशियंट है, क्योंकि ये तो एंटर ही नहीं करेगा। ठीक है, जब ये एंटर ही नहीं करेगा तो इसको बड़ा बनाने से क्या फायदा। तो इसको तो छोटा सा बना दो, कम से कम मटेरियल तो बचेगा। इसलिए नो गो गेज को मिनिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए और गो गेज को मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम गो गेज को सिर्फ इतना छोटा सा बनाएंगे तो ये इतने तक एंटर हो जाएगा और आपका जो होल है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे जो ये जो मटेरियल यहाँ पे इसमें रह गया है ये चेक हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ये जो छोटा सा पार्ट हमने बनाया है ना गो गेज का, दिस इज रॉन्ग, ये जो है वो रॉन्ग है। इसको जितनी इसकी विड्थ है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी पूरी विड्थ का इसको बनाना पड़ेगा हमें, यानी कि मटेरियल जो हमें यहाँ पे लेना है वो मैक्सिमम लेना है। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। और ये जो होगा वो राइट होगा, दिस इज द रॉन्ग गेज। तो टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ गेज डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग द गेज। ये बताता है कि आपको जो गो गेज बनाना है वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से बनाना है, और जो नो गेज बनाना है उसमें मटेरियल कोई बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एंटर ही नहीं करना है। तो उसको हम छोटी सी विड्थ का बना सकते हैं ताकि हमारा मटेरियल सेव हो जाए। इसलिए जो नो गो गेज है वो मिनिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द गेजेस।